नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। इंजन्स में हमने बात करी थी आईसी इंजन्स वगैरह में। ये दोस्तों आईसी इंजन्स में चल रहा है अभी हमारा गैस टरबाइन। गैस टरबाइंस क्या होते हैं या गैस इंजन्स क्या होते हैं, जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। गैस टरबाइन होते क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। ए टाइप के बताए थे हमने आपको पेट्रोल इंजन, बी टाइप बताए थे हमने आपको डीजल इंजन, और सी टाइप में हो गया आपके गैस टरबाइन या गैस इंजन। ये गैस टरबाइन एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन। इसमें बेसिकली दो सेक्शन होते हैं, ए गैसीफायर सेक्शन एंड ए पावर सेक्शन। एक तो गैसीफायर यानी कि जिसके अंदर गैस का काम होता है, गैस फायर करती है, और दूसरा आपका पावर सेक्शन जहां से हमको पावर मिलती है। द फ्यूल यूज इन ए गैस टरबाइन कैन बी गैसोलीन और कैरोसिन ऑयल। जो टरबाइन के अंदर हम यूज करते हैं या तो गैसोलीन हो सकता है या फिर आपका कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, यानी कि पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल। गैसोलीन क्या बोलते हैं अमेरिका में। ये दोस्तों पूछ लेना क्वेश्चन, क्योंकि एक बार मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो वहां से उसने ड्राफ्ट्समैन की स्पेलिंग थी DRAUGHTSMAN ड्राफ्ट्समैन, मैंने ये लिखी थी, और मेरे सामने जो इंटरव्यूअर था उसने लिखी थी DRAFT ड्राफ्ट्समैन MAN। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने कहा था कि सर दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। DRAFT वाली जो है ये अमेरिका में यूज की जाती है, और DRAUGHT जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड या खास करके इंडिया में यूज की जाती है। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि इंडिया में कौन सी है, मैंने कहा सर दोनों, और फिर कहने लगे ज्यादातर। मैंने कहा सर DRAFT भी ज्यादातर किताबों पर डिपेंड करता है कौन सा किसका इस्तेमाल करता है। करेक्ट ठीक। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना कि कहां पर किस हिसाब से किसका इस्तेमाल करते हैं। The gasifier section burns fuel in a burner and delivers the resulting gas to the power section। इसमें क्या होता है, बर्नर के अंदर जो है गैस जलती है और फिर जो है वो पावर सेक्शन को पावर को सप्लाई करता है, वेयर इट स्पिन्स द पावर टरबाइन, जिससे फिर क्या होता है पावर टरबाइन जो है स्पिन करता है, मूव करता है। द पावर टरबाइन देन टर्न्स द व्हीकल व्हील थ्रू ए सीरीज ऑफ गियर्स। अब उसके अंदर जो गियर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से जो आपका व्हीकल है उसके गियर्स वगैरह जो है काम करना शुरू कर देते हैं, व्हील्स वगैरह चलने शुरू कर देते हैं। जितने भी दोस्तों ये अधिकतर हैवी इंजन्स वगैरह होते हैं, मोस्टली आपने ये टरबाइंस जो आपने देखे होंगे जहाँ पर बिजली वगैरह बनती है वहाँ भी टरबाइंस का काम होता है, या स्पेस शिप्स वगैरह होते हैं उनमें भी टरबाइंस वगैरह लगाए जाते हैं। मूवी वगैरह में आपने स्पेस शिप पर टरबाइन वगैरह लगे देखे होंगे। द गैसीफायर कंसिस्ट ऑफ ए कंप्रेसर विच हैज ए रोटर विद ए सीरीज ऑफ ब्लेड्स अराउंड इट्स आउटर एज। गैसीफायर में क्या होता है, गैसीफायर कंसिस्ट ऑफ ए कंप्रेसर, इसमें कंप्रेसर होता है जिसमें रोटर लगा होता है और उस रोटर में ब्लेड लगे होते हैं। जैसे हमारी पंखड़े की जो हमारा पंखा होता है तूफान फैन बोलते हैं, तूफान फैन पंखे में जैसे हमारी जो है ये इसकी ब्लेड्स लगे होते हैं, 3 ब्लेड होते हैं। तो इसी तरीके से रोटर के ऊपर जो है ब्लेड अलग अलग कंडीशन में कम ज्यादा या शेप के हिसाब से बने होते हैं उसकी आउटर पेरिफेरी पर, आउटर एज पर। एज द रोटर रोटेट्स, जब रोटर घूमता है, एयर बिटवीन द ब्लेड्स इज कैरीड अराउंड द थ्रोन आउट बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू के बाद दोस्तों कुछ गड़बड़ है, इनटू द सिलेंडर। ये जो गैसीफायर आपका कंप्रेसर है उसमें जो है गैस जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है गैस आपकी उसमें ब्लेड्स के बीच में से कैरी करके निकलती है। थस एयर प्रेशर राइजेज इन द बर्नर, इसकी वजह से बर्नर के अंदर जो एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। द फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द बर्नर वेयर इट बर्न्स एंड फर्दर राइजेज द प्रेशर। और फ्यूल जो है बर्नर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिससे जो है वो आग पकड़ लेता है, जलने लगता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस देन पासिस थ्रू द गैसीफायर नोजल डायफ्राम। और फिर जो है जो हाई प्रेशर टेम्परेचर पर जो गैसेज जो होती हैं वो गैसीफायर नोजल के डायफ्राम के थ्रू जो है वहां से पास होनी शुरू हो जाती हैं। A series of stationary blade directs this gas against a series of curved blades on the outer edge of the gasifier turbine rotor, causing it to rotate at a high speed। अब इसमें जो गियर्स जो आपके ब्लेड्स की बात कर रहे थे, कुछ कर्व्ड भी होते हैं और नंबर ऑफ सीरीज में होते हैं, जिससे जो है रोटर की स्पीड बढ़ जाती है टरबाइन की जो है, और उससे जो हाई स्पीड पर वो चलने लगता है। दिस गैसिफायर टरबाइन रोटर एंड द कंप्रेसर रोटर आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। अब चाहे वो गैसिफायर टरबाइन है चाहे वो कंप्रेसर रोटर की बात चल रही है, दोनों एक ही शाफ्ट पर माउंट होते हैं। थस द कंप्रेसर रोटर ऑल्सो रोटेट्स एट हाई स्पीड, इसलिए कंप्रेसर रोटर भी जो है फिर हाई स्पीड पर रोटेट करता है। द एक्शन कंटिन्यूज, कार्य चलता रहता है टू सप्लाई द बर्नर विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर की सफिशिएंट अमाउंट हमको जो है मिलती रहती है, उपयुक्त मात्रा। द एक्शन कंटिन्यूज एज फ्यूल इज सप्लाइड टू द बर्नर।
अब एक्शन जब तक कंटिन्यू चलता रहता है जब तक बर्नर को जो है फ्यूल वगैरह मिलता रहता है। ये दोस्तों आपका गैस टरबाइन दिखा रखा है फॉर ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए। इसमें आपका इधर पहले राइट हैंड में देखा जाए तो पावर सेक्शन है और लेफ्ट हैंड में देखा जाए तो गैसीफायर सेक्शन है। तो आपका इग्निटर, फ्यूल नोजल, बर्नर, कंप्रेसर, गैसीफायर टरबाइन ये आपके लेफ्ट साइड में दिखा रखे हैं और राइट साइड में आपका गैसीफायर स्टेशनरी ब्लेड्स, पावर टरबाइंस, स्टेशनरी ब्लेड्स, एग्जॉस्ट, ट्रांसमिशन गियर्स और फाइनल ड्राइव गियर्स ये आपको इसके राइट साइड में पावर स्टॉक में दिखा रखे हैं। इनके बारे में डिटेल दोस्तों ITI में आपका इतना डिटेल नहीं है, सिर्फ इनका बेसिक्स है कि क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। डिटेल में आप इनके बारे में दोस्तों जब आप डिप्लोमा या डिप्लोमा में इतने डिटेल में नहीं होता है, डिग्री के अंदर जाकर के इसका आपको और डिटेल में मिलेगा। तो ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिटेल में आपको जानकारी आ गया। जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी बढ़ती चली जाएगी, नॉलेज मिलती चली जाएगी। आफ्टर लीविंग द गैसीफायर सेक्शन द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस एंटर्स टू पावर टरबाइन। अब जब गैसीफायर सेक्शन से गैसेस बाहर निकलती हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर, तो फिर वो जो है आपकी पावर टरबाइन के अंदर जो है वो मूव करती हैं। हेयर यहाँ पर क्या होता है, इट स्ट्राइक्स अनदर सीरीज ऑफ स्टेशनरी कर्व्ड ब्लेड। यहाँ पर और दूसरे प्रकार के जो है स्टेशनरी कर्व्ड ब्लेड होते हैं, फिर वो उनसे जाकर के टकराती है। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे गाँवों में भी शहरों में भी एक वो बना लेते हैं फिरकनी सी कागज की, और उसको जो जब हवा चलती है उसको लेकर के चलते हैं, तो हवा में जैसी वो फिरकनी जाती है वो अपने आप ही मूव करने लगती है। तो ऐसे ही है टरबाइंस के साथ होता है। टरबाइंस जो स्टेशनरी होते हैं और जब टरबाइंस के ऊपर जो कर्व टाइप के जो टरबाइंस होते हैं, जब जैसे उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करती है वो जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। जो उसके ब्लेड होते हैं कर्व टाइप के ब्लेड होते हैं, नंबर ऑफ सीरीज में होते हैं ऑन द आउटर एज ऑफ द पावर टरबाइन, रोटर कॉजिंग इट टू रोटेट एट हाई स्पीड। ये बहुत ज्यादा स्पीड पर घूमता है, अबाउट 50,000 रोटेशन पर मिनट, यानी कि इतना तेज कि 1 मिनट के अंदर ये 50,000 चक्कर लगा लेता है। रोटेशन पर मिनट, RPM ध्यान रखना। R का मतलब रोटेशन यानी कि घूमना, P का मतलब पर और M का मतलब मिनट, यानी कि 1 मिनट में रोटर जो है कितने चक्कर पूरे लगाता है। दिस हाई स्पीड इज सीरीज ऑफ ट्रांसमिशन गियर्स बिफोर द पावर इज सप्लाइड टू द व्हीकल व्हील्स। अब व्हीकल व्हील्स तक पहुंचने से पहले जो इसकी स्पीड जो जितनी बढ़ सकती है ट्रांसमिशन गियर्स के अंदर वो बढ़ाई जा सकती है, और जब जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो है व्हीकल की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन। अब दोस्तों इसकी एडवांटेज की बात करते हैं कि गैस टरबाइंस की जो एडवांटेजेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। द एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइंस आर एज फॉलोज, निम्नलिखित होती हैं, मतलब जो इसके लाभ हैं। गैस टरबाइन स्मूथ इन ऑपरेशन एंड कंटिन्यूइंग परफॉर्मेंस। ये ऑपरेशन में स्मूथ होता है, मतलब कोई रोक जोक नहीं होती है, और दूसरा इसका जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन एंड एक्सपेंशन एज इन द पेट्रोल इंजन। अब जैसे कि पेट्रोल इंजन के अंदर जो है अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, तो यहाँ पर किसी स्ट्रोक की जरूरत नहीं पड़ती है। इट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट भी नहीं होता। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का मतलब जो है जो आगे पीछे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे या मतलब अप डाउन या फिर आपका हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसा कोई पार्ट्स नहीं होता है। हेंस इट इज इजी टू बैलेंस, इसलिए इसको बैलेंस करना आसान होता है। इट इज फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन भी नहीं होता इसके अंदर, यानी कि जो कंपन वगैरह नहीं होता। वंस द स्प्रे हैज बीन इग्नाइटेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क, जैसे एक बार इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए जो इग्नाइट होते हैं स्प्रे ऑयल फ्यूल का, कंबस्टन इज कंटिन्यूस एंड नो फर्दर इग्निशन इज नेसेसरी, यानी कि एक बार इसको इग्निशन देने के बाद फिर बार बार जो है हमको इसको इग्नाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसकी आपके दोस्तों एडवांटेजेस हैं। फ्लाईव्हील इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द टरबाइन एक्सर्ट्स ए स्मूथ एंड कंटिन्यूअस टॉर्क ऑन द शाफ्ट। अब शाफ्ट पर जो है कंटिन्यूअस और स्मूथ एक्सर्ट प्रेशर पड़ता रहता है, इसलिए इसके अंदर फ्लाईव्हील की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इट हैज हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। इट इज कॉम्पैक्ट इन शेप की बात करें तो कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है। सिंपल इन डिजाइन एंड लाइट इन वेट, डिजाइन में भी थोड़ा सिंपल होता है और इसका जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है। ऑल्दो इनिशियल कॉस्ट इज हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। हालांकि इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, जब आप इसको परचेज करोगे बनाओगे तो तब इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन जो इसकी मेंटेनेंस देखरेख की जो मतलब ठीक रख रखाव या देखरेख करने की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा नहीं होती है।
इट कैन यूज चीपर फ्यूल्स, इसके अंदर सस्ता फ्यूल यूज कर सकते हैं। ऑयल कंजप्शन इज लो, ऑयल जो होता कंजप्शन होती है वो भी कम होती है। इट हैज लो इंटरनल फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह या रेजिस्टेंस वगैरह कम होती है। देयर इज नो नीड फॉर क्लचेज एंड गियर बॉक्स इन इट एक्सेप्ट फॉर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग के अलावा इसके अंदर ना ही किसी क्लच की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी गियर बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये थी आपकी दोस्तों एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन, ये दोस्तों आईटीआई में तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑनलाइन वजह से ऑनलाइन होंगे, लेकिन जब आप डिप्लोमा डिग्री करते हो तो वहां पर आपको जो है डिटेल में क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इसकी पता होना चाहिए डिटेल में। द डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन आर एज फॉलोइंग, क्या क्या होती है। द गैस टरबाइन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कंज्यूम 70% मोर फ्यूल देन ए पेट्रोल इंजन फॉर द सेम पावर। एक बराबर पावर के लिए सिंपल सी बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है जो गैस टरबाइन होता है वो 70% फ्यूल ज्यादा यूज करता है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। यानी कि जो पावर स्ट्रोक या जो पावर हमको पेट्रोल इंजन से चाहिए वही पावर यदि हमको गैस इंजन से चाहिए तो पेट्रोल में फ्यूल कम लगेगा और गैस में ज्यादा लगेगा। ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड द गैस टरबाइन कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम इन ऑब्टेनिंग द इफेक्टिव ट्रांसमिशन स्पीड सूटेबल फॉर रोड स्पीड। रोड स्पीड्स के लिए जो है सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये रोड पर जो है प्रॉब्लम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेकिंग इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव ड्यू टू वेरी हाई स्पीड। अब स्पीड ज्यादा होती है तो दोस्तों इसमें ब्रेक लगाना भी आसान नहीं होता। अब मान लिया मैं फुल स्पीड से गाड़ी को दौड़ाते जा रहा हूं, अब ब्रेक लगाऊंगा तो क्या होगा, ज्यादा ब्रेक, कोई चीज ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है तो उसको अचानक रोको तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो थ्रस्ट पड़ने से क्या होगा, वो चीज डैमेज कर देगी, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएंगे। जब दो चीज आपने टकराती देखी होंगी, तो इसलिए जो है ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्पीड पर हम ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि जब स्पीड ज्यादा होगी तो स्पीड को स्लो करते हैं तब हम ब्रेक लगाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, यदि आप तेज स्पीड पर ब्रेक लगाओगे गाड़ी तुरंत वहां रुक जाएगी जो भी है, और एक्सीडेंट में भी कॉज। द एवरेज टरबाइन स्पीड वेरीज फ्रॉम 25,000 to 50,000 रोटेशन पर मिनट। यदि स्पीड की बात करें तो 25,000 रोटेशन कम से कम एक मिनट में से लेकर के 50,000 तक एक मिनट के अंदर ये रोटेशन पूरे करती है। ए हाई स्पीड सेल्फ स्टार्टर एंड ए लार्ज बैटरी आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर एक सेल्फ स्टार्टर की जरूरत पड़ती है जो हाई स्पीड का होना चाहिए, और एक बैटरी की जरूरत पड़ती है। ए सीरीज ऑब्जेक्शन टू द यूज ऑफ गैस टरबाइन on road vehicles is the large quantity of exhaust fumes, noises and hazard on the road is heavy traffic। अब इसकी जो सीरियस ऑब्जेक्शंस क्या हैं, मतलब इसको प्रतिबंधित क्यों किया गया है कि हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों एग्जाम वगैरह में कि हम रोड पर गैस इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो गैस टरबाइन का जो इस्तेमाल का क्या होता है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो होती हैं वो ज्यादा निकलती हैं, मतलब जो गैसेस वगैरह निकलती है इससे बाहर हार्मफुल गैसेस, आवाज बहुत ज्यादा करता है, हैवी ट्रैफिक में जो हम इसको नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, उसमें बात करेंगे इंजन की पार्ट्स की। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।